सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए जानें कि सोलर पैनल को इन्वर्टर से कैसे कनेक्ट और परीक्षण करें और लोड कैसे चलाएं। यह वीडियो दो भागों में बांटा गया है। भाग एक में सोलर पैनल की जांच करना, इसे बैटरी, चार्ज कंट्रोलर और पावर इन्वर्टर से जोड़ना शामिल होगा और बाकी भाग दो में शामिल किया जाएगा। इस वीडियो के अंत में आप सक्षम होंगे सोलर पैनल की जांच करना, बैटरी को चार्ज कंट्रोल से कनेक्ट करना, पावर इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करना, सोलर पैनल को चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकेंगे। आइए हम इसे प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए आवश्यक सभी औजार, उपकरण और सामग्री इकट्ठा करें। ट्रेनी टूल्स की प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर, मूविंग कॉइल, एमीटर 0 से 15 एम्पियर, सोलर चार्ज कंट्रोलर, टाइप PWM, सिस्टम वोल्टेज 12 से 24 वोल्ट, अधिकतम आउटपुट करंट 50 एम्पियर, पावर इन्वर्टर यूजर मैनुअल के साथ आउटपुट पावर 300 वाट, इनपुट 12 वोल्ट DC, आउटपुट 220 वोल्ट AC, सोलर पैनल 12 वोल्ट 100 वॉट मैनुअल सहित, बैटरी 12 वोल्ट 10 एम्पियर ओवर 240 वोल्ट 100 वॉट होल्डर्स और कनेक्टिंग वायर के साथ, SPST स्विच 6 एम्पियर 250 वोल्ट, DC सर्किट ब्रेकर 2 पोल 12 से 250 वोल्ट DC 6 एम्पियर, कनेक्टिंग वायर्स 6 स्क्वायर मिलीमीटर लाल और काली प्रत्येक 1 मीटर, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर लाल और काली प्रत्येक 1 मीटर, लग टर्मिनल रिंग टाइप 6 स्क्वायर मिलीमीटर और 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। सोलर पैनल का परीक्षण। सुरक्षा सावधानियां। सोलर पैनलों और बैटरियों को कनेक्ट करते समय पोलैरिज पर ध्यान दें। प्रकाश के संपर्क में आने पर फोटोवोल्टाइक पैनल बिजली उत्पन्न करते हैं, इसलिए झटके से बचने के लिए सोलर पैनल के सामने के हिस्से को बाहर से ढकलने की सलाह दी जाती है। यह उच्च वोल्टेज पैनल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 1. ओपन सर्किट टेस्ट। सोलर पैनल को बैटरी और चार्ज कंट्रोलर से पूरी तरह से अलग कर दे। सोलर पैनल को सूर्य या किसी प्रकाश स्रोत की ओर रखें। DC वोल्टेज को 20V रेंज पर मापने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर सेट करें। पीछे की ओर सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों की पहचान करें। आमतौर पर इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत से लेबल किया जाता है। जैसा कि दिखाया गया है, सोलर पैनल के पॉजिटिव प्लस टर्मिनल पर मल्टीमीटर के पॉजिटिव माइनस प्रोबों को रखें। इसी तरह सोलर पैनल के नेगेटिव माइनस टर्मिनल पर मल्टीमीटर के नेगेटिव माइनस प्रोबों को रखें। सोलर पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेज को मापें। ओपन सर्किट वोल्टेज वह अधिकतम वोल्टेज है जो एक सोलर पैनल तब उत्पन्न कर सकता है यह जब इससे कोई लोड कनेक्ट न हो। मल्टीमीटर पर प्रदर्शित की गई वोल्टेज रीडिंग पर ध्यान दें। यह सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज है। सोलर पैनल के रेटेड या एक्सपेक्टेड ओपन सर्किट वोल्टेज की मापी गई वोल्टेज से तुलना करें। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सोलर पैनल को चार्ज कंट्रोल से डिस्कनेक्ट करें। सोलर पैनल को सूर्य का प्रकाश स्रोत की ओर रखें। सोलर पैनल द्वारा उत्पन्न करंट को मापने के लिए उपयुक्त रेंज के साथ एक मूविंग कॉइल एमीटर की व्यवस्था करें। नोट: करंट मापने के लिए सोलर पैनल और चार्ज कंट्रोलर के बीच की सीरीज को एमीटर से कनेक्ट करें। इसका मतलब यह है कि सोलर पैनल से बैटरी या चार्ज कंट्रोलर द्वारा लोड किए जाने पर एमीटर के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है। चार्ज कंट्रोलर को सोलर पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल से डिस्कनेक्ट करें। सोलर पैनल के डिस्कनेक्ट किए गए पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। अब एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को चार्ज कंट्रोल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें।
यह कनेक्शन एमिटर को सोलर पैनल और चार्ज कंट्रोलर के साथ सीरीज में कनेक्ट करता है। यह एमिटर के एक पॉजिटिव लीड को पैनल के पॉजिटिव से और एमिटर के एक नेगेटिव लीड को चार्ज कंट्रोल के माध्यम से लोड से कनेक्ट कर रहा है। यह चार्ज कंट्रोल में सोलर पैनल को पॉजिटिव टर्मिनल है। एक बार जब एमिटर सीरीज में जुड़ जाता है तो यह सर्किट में प्रवाहित होने वाले करंट को मापेगा। एमिटर पर दिखाई गई रीडिंग करंट सूर्य के प्रकाश की स्थिति के आधार पर सोलर पैनल के शॉर्ट सर्किट करंट ISC को दर्शाते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर पर दर्शाई गई रीडिंग रिकॉर्ड करें। उन रीडिंग को नोट करें जो एमिटर पर दर्शाई गई है। मापी गई ओपन सर्किट वोल्टेज और करंट वैल्यू क्रमशः 12 वोल्ट और 5 एम्पियर है। इसलिए जब वोल्टेज और करंट वैल्यू को मल्टीप्लाइड किया जाता है तो बिजली 72 वाट हो जाती है। बैटरी को चार्ज कंट्रोल से कनेक्ट करना। सुरक्षा सावधानियां। सुनिश्चित करें कि आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को चार्ज कंट्रोल के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाया गया है और इसी तरह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को चार्ज कंट्रोल के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाया गया है। पोलैरिटी को रिवर्स होने पर उपकरण को नुकसान हो सकता है। चार्ज कंट्रोल में पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत वाले बैटरी टर्मिनलों की पहचान करें। आमतौर पर टर्मिनलों को चार्ज कंट्रोल पर कनेक्शन के लिए लेबल किया जाता है। बैटरी, सोलर पैनल या अन्य ऊर्जा स्रोत और लोड के लिए टर्मिनल होने चाहिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को चार्ज कंट्रोलर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। पावर इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करना। पावर इन्वर्टर पर बैटरी टर्मिनलों को पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत या लाल और काले टर्मिनलों को क्रमशः पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए के साथ पहचानें। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को डीसी सर्किट ब्रेकर के इनपुट से कनेक्ट करें। डीसी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट साइड को सही पोलैरिटीज के साथ पावर इन्वर्टर से कनेक्ट करें। जैसे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को इन्वर्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों से कनेक्ट किया है। सोलर पैनल को चार्ज कंट्रोल से कनेक्ट करना। सुरक्षा सावधानियां। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सोलर पैनल बिजली उत्पन्न करते हैं। सोलर पैनलों के टर्मिनलों से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है और इसके संपर्क में आने से बिजली का झटका लग सकता है। सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत को जोड़ने के लिए चार्ज कंट्रोल पर टर्मिनलों की पहचान करें। सोलर पैनल से पॉजिटिव प्लस वायर को चार्ज कंट्रोल के पॉजिटिव प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करें। इसी तरह सोलर पैनल से नेगेटिव माइनस वायर को चार्ज कंट्रोल के नेगेटिव माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करें। किसी भी कनेक्शन को ढीला होने से बचाने के लिए स्क्रू या बोल्ट को सुरक्षित रूप से कस ले। इस वीडियो में हमने सोलर पैनल की जांच की, बैटरी को चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट किया, पावर इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, सोलर पैनल को चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट किया। इसी के साथ भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 में मिलते हैं।